आदरणीय सामाजिक वृंद और मंच को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान करने वाले महनीय वृंद, बहुत कुछ कहा अभी संचालक महोदय ने। सम्यक रूपेण संचालन करने की बात जो आती है, आज थोड़ी मेरी बुद्धि कुंद है। अतिशय सामीप्य जो है वो ढक्कन का कारण बन जाता है। मैं तब से बैठे बैठे सोच रहा था, मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा, आलाप वाले के बारे में आलाप करूं या प्रलाप करूं। थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो लोग विलाप करने लगेंगे। यहाँ बैठे हुए लोगों को हम देख रहे हैं, लगता है मेरा ही इतिहास मेरे सामने हर पृष्ठ दर पृष्ठ खोला जा रहा है। व्यवस्थापकों की आंख में मैंने देखा कि शायद मैं विलंब से आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, संगीतकार के जीवन में विलंबित ख्याल भी होता है। इस दृष्टि से महामना की इस पुण्य स्थली में एक भाग्य तो मेरा है, बाकी मैं अनपढ़ हूँ। महामना जब भी कहीं जाते थे तो विलंब होने पर क्षमा नहीं मांगते थे। महात्मा गांधी मांगते थे विलंब के लिए क्षमा। महामना कहते थे, मेरे पिताजी इसी आर्ट्स कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष थे, परम पूज्य पंडित पद्मनारायण जी आचार्य, जिनका मैं द्वितीय कुपुत्र हूँ। कु मुझे लगाना पड़ता है, पुत्र कहने की भी हैसियत मेरी नहीं है, सुपुत्र की तो बात छोड़िए। मैंने उनसे ये सुना है इसलिए कह रहा हूँ। महामना जब विलंब से पहुँचते थे तो कहते थे, मुझे सदोष स्वीकार करिए, दोष सहित मुझे स्वीकार करिए। आज इस भवन में आने के बाद, मुख्य अतिथि के रूप में बैठाने के बाद मुझे याद आ गया कि 70 साल पहले इसी हाल में मैं रोया था। 10 साल का था। मेरे गुरुजी ने मुझे 1 महीना बीतने के बाद तुलसीदास का भजन सिखाया, बैठी सगुन मनावती माता। सीख तो गया लेकिन पूरा पद याद नहीं हुआ। विश्वविख्यात विश्व युद्ध से पीड़ित मुसोलिनी को गाकर सुला देने वाले पंडित प्रवर ओमकार नाथ जी ठाकुर, मेरे दादा गुरु, बड़े गुरु जी सामने बैठे हुए थे। बीएचयू में कोई हॉल था नहीं, हालांकि यहाँ एकॉस्टिक का प्रॉब्लम है, लेकिन विवशतः इसी में कार्यक्रम करना पड़ता था। मेरे गुरुजी साथ बैठ के हारमोनियम बजा रहे थे। स्थाई गाने के बाद, अंतरा गाने के बाद भूल गया। वो कान में धीरे धीरे कर, मैं घबरा के रो पड़ा। 10 साल का बच्चा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जन्म के बाद 3 महीने का हुआ जब बच्चा 6ठी बरही के बाद बाहर निकालने लायक हो जाता था, तो मेरे पिताजी ले गए महामना की गोद में, कहा कि बाबू ये दूसरा पुत्र हुआ है। वो शिशु क्या जानेगा, लेकिन उनके संस्पर्श का यह लाभ कि मैं अगर आत्मकथा लिखूंगा तो पहले पृष्ठ से, पहली पंक्ति से लिखूंगा। बेकार था, कुछ नहीं है, न कोई पढ़ा, घूमता था, और यही सारी पंक्तियां अंत तक रहेंगी। उपसंहार से प्रमुख संहार तक यही रहेगा। लेकिन उस महनीय अवतारी पुरुष महामना, जिसने महामना बनाने के लिए विश्वविद्यालय नहीं खोला था, उसने दिव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय खोला था। उसने भीख मांगी थी इसलिए कि यहाँ पढ़े हुए को भीख न मांगना पड़े। इस दृष्टि से आज यहाँ की धूल माटी में 10 साल की उम्र से खेलते हुए जीवन बिताने वाले व्यक्ति को आज मुख्य पद दिया गया
कितनी महत्वपूर्ण माटी है, जहाँ मृण्मय को भी हिरण्मय बनाकर चिन्मय संग देने का प्रयास किया जाता है। मैं इस भूमि को प्रणाम करते करते नहीं थकूंगा, आजीवन करना पड़ेगा। शबनम जी ने मुझसे कुछ अपेक्षा की है। सुचरिता के बारे में अभी तक नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है सुचरिता के बारे में बोलना अपनी प्रशंसा करना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले सुचरिता को पहचाना था, जाना माना था, और मुझे आज के दिन की कल्पना उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं सुचरिता से पहली बार मिला था। इस संग्रह के बारे में कहा गया तो बहुत सारी बातों का, हरि भैया प्यार के अतिरेक में बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत सारी बातों का बाहर निकाल फेंकना, बहुत सारी बातों का बाहर निकाल फेंकना गजब हो गया। मैंने फेंक के निजात पाई, वहाँ अदब हो गया। अपने बाल सुलभ उसमें मोरे पूरे संसार का सूखा मिटा दूंगा या मिटा दूंगी, ये सोच के शबनम रात भर आकर नहीं बरसती है, लेकिन सवेरे सवेरे सरसता का, कोमलता का संस्पर्श होता है। तुमने जैसे भी किया बहुत अच्छा किया। एक विभूषणम मौनम पंडिता नाम, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन यह जो वागार्पण किया है, शब्दार्पण किया है, यह संस्करण लोगों के मन का संस्करण करेगा, कलाकार की यात्रा की मात्रा को समझाएगा और इस तेवर को बल देगा। हर वक्त आ सकती हो मौत, हर वक्त आ सकती हो मौत, उसी वक्त देर करना जबकि जाते जाते पड़ जाए कोई शेर कहना। ऐसा मत कहना कि एक लाइन हम बोल चुके हो, दूसरी लाइन में तुम कार्डियक अटैक में हमको अरेस्ट में ले जाओ, उतना वेट करना। इस तरह से यह जो सृजन धर्मिता की यात्रा है, उस मात्रा को कोई आबद्ध करता है तो उस विधिक प्रक्रिया में रचना धर्मिता का यज्ञ करता है। इसीलिए इस कार्य को करने के लिए हम अशेष आशीर्वाद देते हैं शबनम को कि भगवान करे तुम ऐसे ही कार्य में संलग्न रहो। यहाँ की जीवन यात्रा में सामने बैठे हुए मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बढ़ते देखा है। देवाशीष बैठे हुए हैं, उधर कोने में छिप के संगीता बैठी हुई हैं, विधि जी भी यहीं पर थी। याद आता है कि इस 50 साल या इस सदी में जितना परिवर्तन हुआ है, पिछले 200 साल में परिवर्तन नहीं हुआ है। उस दृष्टि से कलाकार की यात्रा और महिला कलाकार की यात्रा, समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि देखा जाएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कितना संघर्ष करना पड़ा है। संगीत सीखना ही एक विशिष्ट अभिप्राय में जब कहा जाता था कि लड़का संगीत सीख रहा है तो प्रायः कहा जाता हाथ पांव तो सलामत हैं, कोई विकलांगता नहीं है, फिर भी संगीत सीख रहा है। गर्मी की छुट्टियों में वॉल हैंगिंग बनाना, कुछ फैशन की चीज़ें सीखना, अवकाश के दिनों में कुछ गुणत्व और ले लेना, इसी दृष्टि से संगीत का उपयोग था। बड़े फ़क्र से कह रहा हूँ कि मेरे शिक्षक जो थे वो भी प्रकारांतर से हाई स्कूल कर लिया है, इंटर भी कर लिया है, बीए भी कर लिया है, अब एमए भी कर लिया है। क्यों? अब मुझे मान्यता मिलेगी, वरना बैचलर ऑफ म्यूज़िक स्नातक है। तदापि हमसे पूछा जाता था कि आपके उधर की शिक्षा कितनी हुई है, हम लोग पूछते थे किधर की। ऐसे वातावरण में अपनी सारस्वत यात्रा में समाज की सारी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, परिवार को संभालते हुए, विभिन्न चरित्रों का
अपने आचरण के समान साथ निर्वाह करना ही सुचरिता बनाता है। यह आचरित कार्य और आदर्श के यह नाद मंत्र चैतन्य परिवार में हम पत्नी के रूप, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, सहचरी के रूप में, एक स्पष्ट गृहस्थन के रूप में बिताने के बाद परिवार की धुरी उस मातृ चेतना को संगीत सिखाएंगे, जिससे सारे परिवार में संगीत का संचार और गुंजार हो जाए और सारी कर्कशता मिट जाए, सरसता आ जाए, मधुमेहता आ जाए। यह कार्य भी सुचरिता ने किया है और सबको व्यक्तिशः संस्मरण सुनाने के स्थान पर सब विचारों को एक साथ एकत्रित कर देना शबनम में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम किया है। हमारे पास तो बस खाली एक अभिवादन ये है कि वादन में एक तार जब दोनों तरफ ताना जाता है तब सुर निकलता है, लेकिन एक वादन ऐसा है कि दोनों तरफ तनाव नहीं रहता, लेकिन अचानक कुछ बज उठता है, भीतर कुछ सज उठता है, उसको कहते हैं अभिवादन। इस दृष्टि से तुम्हारे इस कृत्य के साथ मेरा मन तुम्हारा अभिवादन कर रहा है। और सुचरिता के बारे में कुछ करना पक्षपात होगा। अपनी ही कथा यात्रा की मैंने सुना हो, अच्छा गाती हैं, चैती गाती हैं, फलाना गाती हैं, बहुत कुछ गाती हैं, लेकिन बहुत कुछ का निर्वाह करते हुए अपने शरीर वाद्य का ध्यान रखें, उसकी उपेक्षा न करें, क्योंकि सुचरिता को भी और कुछ भी करना है, अभी और किताबें भी लिखी जानी है। अभी मत करो हिसाब, अभी तो बाकी है तुम्हारे बारे में लिखने के लिए कई किताब। आज चंद्रमा सा सुख देती हो, अभी इंतज़ार कर रहा है आफताब। नमस्कार।